क्वेश्चन यूपी टेट 2022 सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका पूरा मेथड क्या रहता है। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2 भाग 1/4 की घात -3। यहाँ पे करली ब्रेसेस है, यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस है, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, इन सब की घात को दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो पहले आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं कहीं पे, एक साइड में मैं देख लेता हूँ, जैसे लिखा हो 5 की पावर -2, इसका मतलब होता है कि 1/5 की घात 2। जिसकी घात माइनस में होती है इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स यानी उल्टा करके उसकी घात को लिखा गया है। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। तो अगर जैसे मान लीजिएगा 1/5 की घात -2 दिया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है 1/5 की घात 2, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी यहाँ पे हम देखते हैं 1/3 की घात -3। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/1/3 की घात 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम इसको सिंपल करेंगे तो 1/1 गुणा 3/1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं की घात 3। और हम इसको सिंपल करेंगे तो हमारा सीधा सा बनेगा 3 की घात 3, यानी इस पार्ट को हम सीधा इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सारे में। यहाँ पे मझली ब्रैकेट दी हुई है 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2, और ये मझली ब्रैकेट बंद हो गई। फिर हम भाग करेंगे और 1/4 की घात -3। हमने सबको सिंपल करना यहाँ से सीख लिया है हम कैसे करते हैं। तो 1/3 की घात -3 का बनेगा 3 की घात 3, छोटी ब्रैकेट, यहाँ करली ब्रैकेट, यहाँ बड़ी ब्रैकेट, यहाँ माइनस करेंगे 1/4 की घात -2 का बनेगा 4 की घात 2, और फिर हम यहाँ पे मझली ब्रैकेट को बंद करेंगे, हम भाग करेंगे 1/4 की घात -3 का बनेगा 4 की घात 3, यहाँ बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27, और 4 की घात 2 का मतलब हो गया -16, और यहाँ पे हम मझली ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ हम भाग करेंगे, और 4 की घात 3 का मतलब हो गया 64, ये बड़ी ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 11, 27 में से 16 गया 11, और यह भाग 64। यहाँ से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। 27 - 16 भाग 64, तो 11 भाग 64, तो इसको हम 16 करेंगे तो 11/64, और यही जो हमारा आंसर है, ए इज करेक्ट।